के पड़ोस में एक बूढ़ी लेडी रहती हैं। हम लोग प्यार से उन्हें नानी कहते हैं। बहुत ज़्यादा क्यूट हैं वो। अक्सर कहती हैं कि बेटा सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। वाकई बिल्कुल सच कहती हैं। सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बीमारियों की दस्तक हो जाती है जिसकी वजह से हमारी सेहत संभाले नहीं संभलती। पर हमने ये कसम खाई है कि हम आपकी ज़िंदगी की किताब के हर एक पन्ने से हर एक बीमारी को मिटाकर ही छोड़ेंगे। दर्द में भी आपको मुस्कुराना सिखाकर ही छोड़ेंगे। और इस कोशिश में हमारी मदद करेंगे हमारे एक्सपर्ट नवजीवन ग्लोबल हेल्थ केयर सेंटर के फाउंडर डॉक्टर देसाई। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू। और इनके साथ हैं नेचुरोपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर हिरल शाह। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। डॉक्टर देसाई, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि काफी सारे पेशेंट्स आते होंगे और हार्ट की जब हम बात करते हैं, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों की बात करते हैं, तो शायद हर दूसरे इंसान को ये शिकायत है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है आपको? अगर मैं कहना चाहूँ तो एक चीज मुझे बार बार अजीबो गरीब तरीके से सामने आती है। एक किसी पेशेंट को आज की तारीख पे ऐसे गहरा लगता है, झटका लगता है, मगर पहले अगर आपको कोई हार्ट की डिसीज है बोला तो इतना गहरा नहीं लिया जाता था, मगर हार्ट अटैक बोला तो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये पल में मारने वाली बीमारी है। इसके लिए ये चीज से हम वाकिफ होना चाहते हैं कि हार्ट डिसीज में से ही हार्ट अटैक आता है। और इसलिए वो खाली हार्ट अटैक जो अंतिम उसका नजारा है या तो अंतिम सीन है, वहां तक रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए हार्ट डिसीज जब होने लगता है या तो हो जाता है, जब से हमें जागना चाहिए। बिल्कुल, तो पहला कदम वहीं से बढ़ाना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर देसाई। और जैसा कि डॉक्टर देसाई ने कहा कि हार्ट अटैक जो है वो दिल की बीमारियों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और दिल से जुड़ी हुई जब बात होती है तो हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। होना भी चाहिए, लेकिन अपनी सेहत को लेकर इतना इग्नोरेंट क्यों हो जाते हैं? क्यों नजरअंदाज करते हैं अगर हमें चेस्ट में किसी भी तरह का कोई पेन होता है? क्यों? शायद इस क्यों का जवाब हम सभी को अपने आप से पूछने की जरूरत है। डॉक्टर हिरण, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी की जब हम बात करते हैं तो नेचुरोपैथी का नजरिया काफी अलग होता है। हम एलोपैथी की अगर हम बात करें तो वो अलग नजरिया क्या है? वो अलग इससे पहले मैं एक और आपको नोट करना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया कि हम क्यों इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं। देखिए, इग्नोरेंट इस वजह से होता है क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू डे एवरीडे लाइफस्टाइल, डाइट, न्यूट्रिशन। राइट। वो पहले आता है। अभी रोज आपको कोई डाइट दिया है, हो सकता है कि अगर आप बहुत वजन कम करना है या कुछ करना है और टारगेट रखा है तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। लेकिन जो सालों से आप जिंदगी जी रहे हैं, जो आपके पहले माँ बाप खाते थे, जो आप खा रहे हैं, जो आपके बच्चे खा रहे हैं, अगर उसी में कुछ फॉल्ट है, खाने में कुछ फॉल्ट है, या तो चर्बी ज्यादा जा रही है या तो उस चीज खा रहे हैं जो आपके शरीर को नहीं सूट हो रही है, तो वो चीज अंदर जाके डिपॉजिट होती है। उस प्रकार के मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं जो आपको हार्ट डिसीज की ओर ले जाते हैं। अगर इस चीज पे रोकथाम की, अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज की, डाइट चेंज किया, न्यूट्रिशन चेंज किया, तो ही आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो ये किस्सा रिपीट होता जाता है और आप समझ सकते हैं कि एक हार्ट अटैक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे सीक्वेंस जाती है। बिल्कुल, तो लाइफस्टाइल जो है, एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर देसाई, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका ट्रीटमेंट करने का तरीका है, जब हम हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, स्पेशली जैसा आपने कहा कि हार्ट अटैक की हम बात करते हैं, तो वो अलग तरीका, वो अलग नुस्खा, वो अलग ढंग, वो अलग नजरिया क्या है? आज के तारीख में काफी गड़बड़ी हो चुकी है। बहुत सारे केमिकल्स, फास्ट फूड्स आ गए, उसकी वजह से शरीर पे हमले होते जा रहे हैं। और ताज्जुब की ये बात है कि मैंने छोटे में छोटा आदमी या लड़का, 20 साल का लड़का देखा है जिसको हार्ट अटैक है। ये जो हादसे हो रहे हैं, जो कभी कभार हमने 50 या तो 60, 70, 80 साल तक सुने नहीं थे, जो अब 20 साल पे आ रहे हैं,
तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने देखा कि कोई भी आदमी को थोड़ा सा चोट भी आता है तो हम 10 किस्म की दवाइयाँ खा जाते, खुद खाते, बाद में डॉक्टर के पास जाते, वो खिलाते, फिर और कहीं करते। इसकी वजह से शरीर पे अत्याचार होने लगे हैं। तो इसको कम करना, इसको रुकाना जरूरत पे, और दवाई ऐसे गिन के चुन के एक्सपर्ट लोगों ने देनी चाहिए कि जिसका गलत असर शरीर पे नहीं हो जाए, ताकि 22 की उम्र और आगे जाएगी। खान पान का भी वही सवाल है, अगर इसमें फास्ट फूड और केमिकल्स और जो कुदरती नहीं है, इनऑर्गेनिक जो है, वो चीज खाने से और ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही है। और अगर इतना सब कहने के बावजूद, कहना आसान है, असल में करना मुश्किल है, इसका करने के बाद में भी, इतना करने के बाद में भी अगर हार्ट अटैक की संख्या उतनी की उतनी है, या तो नहीं मानने के बाद में इतनी है, तो उसको रुकाने के लिए दवाई क्या है? तो मैंने दवाइयों में भी चेंजेस कर दिया। तो मैंने उसमें अहम, जरूरी और बेहतरीन एलोपैथिक दवाई ली, वो कम से कम मात्रा में लेके, उसको कोई जोड़ देने से इसका असर 45 होता है, डबल या ट्रिपल होता है क्या, और वो मुझे मिला। तो मैं कहता हूं कि वो एक मुझे जो अनुभव मिला, या तो मुझे वो उससे जो कुछ भी ब्लेसिंग्स मिले जी, कुदरत से, ऊपर वाले से, मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें दुनिया में है कि जो आप सही किस्म से साइंस को फॉलो करो तो आपको बेहतरीन इलाज या तो बेहतरीन उसके जो अंजाम है वो मिल सकते हैं। डॉक्टर हिरल, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि डॉक्टर देसाई ने कहा कि हम कोई भी दवा ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, किसी को भी जाकर कंसल्ट कर लेते हैं, एक बहुत ही अजीबोगरीब चलन घरों में देखने को मिलता है। आपने तो शायद नोटिस किया होगा कि हर इंसान आज हमारे घर में डॉक्टर है। आपको सर का दर्द हो गया तो ये दवा ले लो, अच्छा आपको पेट की प्रॉब्लम है, ये खा लो, ये टैबलेट, इससे सही हो जाएगा। कितना सही आप इसको मानती हैं? हर्ब्स भी उस प्रकार से नहीं लेने चाहिए। एलोपैथी मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हर्ब्स के भी एक्शन रहते हैं, वैसे ही साइड रिएक्शन भी रहते हैं। हमने यहाँ पर नवजीवन में कुछ ऐसे हर्ब्स सिलेक्ट किए हैं जिसमें हम नवजीवन रस स्पेशली फॉर हार्ट वो देते हैं, जिसमें वो हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, और हम वो मात्रा में देते हैं जो पेशेंट को जरूरी है। हर एक की मात्रा भी अलग रहती है पेशेंट टू पेशेंट। वैसे ही एक डिटॉक्स करके दूसरी प्रोडक्ट बनाई है जो बॉडी में टॉक्सिन पैदा होते हैं शरीर के अंदर, फिर आप उसको ब्लॉकेज बोलो या कुछ भी बोलो, जो चीज शरीर को नुकसान करती है, वो टॉक्सिन शरीर में जो पैदा होते हैं, वो चीज को फ्लश करने के लिए शरीर में से जो हर्ब्स सिलेक्ट करके हमने उसमें से डिटॉक्स करके एक प्रोडक्ट तैयार किया है, वो हम ये ऐसे पेशेंट्स को देते हैं पर्टिकुलरली, और उसका फायदा भी बहुत अच्छा देखा गया है। और वो एक्सपर्ट हर्ब्स के अंदर भी एक्सपर्ट के पास ही उसकी सलाह लेके उसका यूज करना चाहिए, नहीं तो फायदे के बदले नुकसान मैंने ज्यादा देखा है उसमें भी। डॉक्टर देसाई, अभी जैसा कि डॉक्टर हिरल ने ब्लॉकेज की बात की, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और हमारे साथ कुछ ऐसे आपके पेशेंट्स जुड़े हैं जिनका इलाज आपने किया, जिन्होंने आपका ट्रीटमेंट फॉलो किया और उसके बाद उन्हें फायदे भी हुए। क्या जाने उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी? इजाजत है? हाँ जी। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि डॉक्टर देसाई हार्ट की अच्छी दवा करते हैं, तो मैं यहाँ अभी हार्ट की दवा लेने ओमान से यहाँ आया हूँ, और मुझे अच्छा बहुत फरक लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। इथे मला ट्रीटमेंट दिली आणि नंतर मला समजलं की मला सिव्हिअर अटॅक आला, पण मी इकडनं जी रडत आली तिकडनं मी पुन्हा हसत हसत गेले। 3 साल के पहला मुझे अटैक का प्रॉब्लम आया था, तो मैं एमजी देसाई डॉक्टर के पास पूछने के बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट होगी, बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तबीयत फिलहाल अभी ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी होती होगी, मुझे लगता है कि जितने खुश ये लोग हैं, इनके चेहरे पर जितनी खुशी है, मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा खुशी आपके चेहरे पर होती हो। ऐसी खुशी तो कतई कोई चीज में नहीं मिलती उतना, जो कि मुझे ऐसे लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया। मतलब किसी की जिंदगी में एक चेंज ला सके, आप बदलाव ला सके, मुस्कुराहट ला सके, और साथ साथ उसके मम्मी पापा, या तो अगर वो किसी का पिता है तो उसके बच्चों के नजरों में जो मैं देखता हूँ, कोई फीस दुनिया में ऐसे नहीं जो मुझे इस तरीके से मिलती है, जो इनके आंखों में या आंसू में मुझे मिलती है। सही, यहाँ पर हमने हार्ट अटैक की बात की, तो हार्ट अटैक अगर किसी को होता है और उसके बाद वो आप तक पहुंचने की कोशिश करता है, एक बीच में एक अरसा रहेगा,
उस दौरान क्या किया जा सकता है? या इसमें कोई लंबी दवाई काम नहीं करेगी, तुरंत फौरन वाली 1 सेकंड के अंदर वो काम करनी। इसमें बेहतरीन जो दवाई माहिर है वो सॉर्बिट्रेट है जी। ये वैसे हम कहते हैं कि जैसे सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए, मगर सॉर्बिट्रेट जैसी चीजें हर एक को मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आदमी की जान 1 सेकंड में बचा सकती है। ये होगी एक्सपर्ट एलोपैथी। उसके बाद में उसके बराबर उसके तोलमोल की चीजें शारीरिक शक्ति में होती है, जिसको ह्यूमन एनर्जी कहा जाता है। हाँ, हाँ। इसमें एक प्राणायाम की एक सुविधा है, या तो प्राणायाम की एक क्रिया है, मगर वो समय पेशेंट कितनी अवस्था में है जानकारी या तो समझने की ये बात बहुत जरूरी होती। नहीं तो एक फुट मसाज इसमें बहुत बेहतरीन काम करता है। अपने अंगूठे से, अंगूठे के इसको पैर बोला जाता है, या तो टिप्स ऑफ योर फिंगर, ये दोनों उसके पैर हाथों में लेके अगर एक फिक्स पॉइंट को अगर मसाज किया जाए, तो मैंने ऐसे पेशेंट्स 10 सेकंड के अंदर नॉर्मल होते हुए देखे हैं। और कोशिश करते रहना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अपने आज के शो को हम यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से जुड़ा हुआ, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है नवजीवन ग्लोबल हार्ट सेंटर 17/120 स्वागत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, FCI रोड, अपोजिट पूरा केंद्र फ्लाईओवर, राजेंद्र नगर, बोरीवली ईस्ट, मुंबई 400066। हमारे फोन नंबर्स हैं 9869248131, 9224729897 और 02228700413। हमारा ईमेल आईडी है mgdnavjeevanheart@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.navjeevanglobalheartcenter.com। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइफ अभी बाकी है कि एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी, लाइफ अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।